हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत कमाल की रेमेडी शेयर करूंगी। करेलों के बारे में हर कोई जानता है कि इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम करेले को खाएं तो इससे हमारे शुगर लेवल जो है वो कम होता है, हमें भूख कम लगती है, मोटापा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड को भी साफ़ करता है। मगर इसके छिलकों के बारे में कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग जो है मेरी तरह मैं भी इनको वेस्ट करती थी। मगर एक रिसर्च जो मैंने इसके ऊपर की है उससे मुझे पता चला है कि हमारे जो करेले के छिलके हैं ये करेलों से भी ज़्यादा बेनिफिट रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे करेलों के छिलकों की कि इनको छिलकों को हम कैसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो इससे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये छिलके जो हैं आपने क्या करना है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं मगर वो ऊपर ही ऊपर उड़ रही हैं। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और जितनी मर्ज़ी आप स्प्रे कर लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। मगर आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि हम करेलों के छिलकों से एक बहुत कमाल किस्म का जो वाटर है वो रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक साफ़ और खाली बॉटल ली है। इसमें मैं क्या करूँगी, करेले के छिलकों को ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें पानी एंटर करूँगी। पानी जो है वो आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लेना है। हाफ़ लीटर ले लें, 1 लीटर ले लें या 1.5 लीटर, आप जितना मर्ज़ी पानी ले लें। पानी को एंटर करने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए स्टे पे रखना है ताकि जो करेले के छिलके हैं ये अपनी अफ़ादियत इस पानी में छोड़ें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो करेले के छिलके हैं ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। पेस्टिसाइड जो हैं, जितने भी पेस्ट हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल में करते हैं, यानी मच्छर, मक्खी, इन सब को कंट्रोल में करते हैं। अब क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद मैंने इस बॉटल को आपके सामने दिखा रही हूँ कि ये हमारा जो वाटर जो है वो जो रेडी हुआ था ये वही वाटर है। अब मैं आपको एक तजर्बा करके दिखाऊँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीनी ली है। चीनी को मैं क्या करूँगी, चीनी को मैं अपने वॉलपेपर के ऊपर गिराऊँगी और वेट करूँगी मक्खी का, ठीक है? कि यहाँ पे कोई मक्खी आती है कि नहीं, ठीक है जी? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता मक्खियाँ जो हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि चीनी है तो इसलिए मक्खी जो है वो जल्दी आएगी। चीनी के ऊपर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था ताकि जो मक्खियाँ हैं वो जल्दी आएँ, ठीक है? ठीक है, पानी जो है उसमें चीनी डिज़ोल्व हो जाती है और मक्खियाँ जो है वो जल्दी आती हैं। अब आप देख सकते हैं कि मक्खियों ने आना स्टार्ट कर दिया है, वो चीनी खा रही हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, चीनी के ऊपर ये जो करेले का जो वाटर मैंने तैयार किया था, अब मैं इसके ऊपर गिराऊँगी। जो ही मैंने ये वाटर इसके ऊपर गिराया तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी मक्खियाँ थी, सारी की सारी उड़ गई। इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने किचन में मैं खीरा काट रही थी, साथ ही साथ मैं करेले भी काट रही थी। खीरे के ऊपर मक्खियाँ जो थी वो बैठ रही थी मगर जो करेले के छिलके थे इनके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठ रही थी। तो उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वाक़ई ही करेले के छिलकों के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ है जिससे मक्खियाँ जो है वो इनके ऊपर नहीं बैठ रही। जिसके बाद मैंने आपके सामने एक तजर्बा करके आपको दिखाया है कि जो ही ये वाटर जो है वो मैंने अपनी शीट के ऊपर गिराया तो ये जो मक्खियाँ थी जो चीनी के ऊपर बैठी थी वो सब की सब उड़ना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा मैं जितने भी टेबल वॉलपेपर थे, जिनके ऊपर खाने वाले टेबल थे, मक्खियाँ जो थीं वो नहीं बाज़ आती थी, उनके ऊपर हम स्प्रे भी नहीं कर सकते, ठीक है? वो क्योंकि वो खाने वाली चीज़ें होती हैं और स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है, हमें उससे नुकसान होता है। तो उनके ऊपर मैं इस पानी के साथ उनको साफ़ करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।